ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, शनिदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। शनिदेव 2.5 साल वर्षों के लिए 30 वर्ष बाद मीन राशि में आ चुके हैं। यानी शनिदेव का 30 वर्षों के बाद मीन राशि में गोचर हो रहा है। मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, शनिदेव का भ्रमण चूंकि 2.5 साल वर्ष रहेंगे यहाँ, इसलिए बहुत लोगों को दुविधा है या डर है। तो आपको बता दें, इसमें डरने की बात नहीं है। हम आपको संक्षिप्त में शनि देव का मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव होगा, यह आपको हम थोड़ा वर्णन करते हैं। यहां पर यह बता दें कि जो भी हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं वह चंद्र राशि के अनुसार है। यानी आपके चंद्रमा जिस राशि में है वहां से देखा जाता है। जब भी हम गोचर का परिणाम निकालते हैं तो विभिन्न रूपों से देखते हैं, क्योंकि केवल जहां गोचर कर रहे हैं वहीं से प्रभावित हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि 12 राशियां हैं और 12 अगर राशियां हैं तो 12 राशि में पूरा विश्व समाया हुआ, किंतु परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो यह परिणाम घबराने की नहीं है। परिणाम जो है आपके विभिन्न परिस्थितियों से भी होता है, जैसे दशा कौन सी चल रही है, अष्टक वर्ग में आपका स्कोर कितना है, लगन के अनुसार शनिदेव कहाँ बैठे हैं, चंद्र राशि के अनुसार शनिदेव कहाँ है, और शनिदेव अपनी राशि से कितनी दूर है आपकी कुंडली में, किस भाव के स्वामी हैं, कहां पर बैठे हैं। साथ ही साथ शनिदेव आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में कहां पर है, वहां से कितनी दूरी है, ये सभी का आकलन कर तब परिणाम निकाला जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य परिस्थिति में हम प्रस्तुति दे रहे हैं जो चंद्र लगन के अनुसार है। यहाँ बताते चले कि वरुण एस्ट्रो सेंटर पटना में स्थित है और हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, पंच पक्षी, स्विच वर्ड, प्रश्न कुंडली, पेंडुलम ड्रॉजिंग, टैरोट रीडिंग, ऑरा एनालिसिस, केरला प्रश्न कुंडली, मुहूर्त फाइंडिंग, मोबाइल नंबर के का अध्ययन, नाम करेक्शन, हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर का एनालिसिस, ड्राइंग एनालिसिस आदि आदि पर हमने शिक्षा ग्रहण की है। मेरे शिक्षा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने पीएचडी किया है, जो कि सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो चलते हैं हम प्रस्तुति में। जब भी आप कुंडली बनाएंगे तो इस प्रकार की कुंडली बनेगी, हर जगह राशि लिखा रहे। आपको चंद्र कुंडली को राशि बनाना है, मतलब चंद्रमा जो जिस राशि में है उनको यहाँ पर ले आना है पहले भाव में, और उसके बाद बाकी कुंडली बनानी है और वहीं से आपको आकलन करना है। तो यदि मेष राशि का है, यहाँ बताते चले कि शनि का जो भ्रमण कर रहे हैं वे नक्षत्र, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के अनुसार भी फल दे सकते हैं, देते हैं, क्योंकि ग्रहों का मन नक्षत्र ही होता है। नक्षत्र, तारा नक्षत्र के अनुसार कैसी स्थिति है आपका, आपके जन्म नक्षत्र से जो जिस नक्षत्र में चंद्रमा शनिदेव है वह कैसा है, उस पर भी फल आधारित होता है। और मीन राशि में है बृहस्पति की राशि, यहां पर शनिदेव बहुत ज्यादा क्रूर नहीं होते, किंतु मीन राशि की जो राशि, जो चिन्ह होती है, दो मछलियां जो आपस में उल्टी हुई हैं, यानी विरोधाभास की स्थिति, तो थोड़ा हो सकता है। जुपिटर से आप भी शनि का संबंध है, क्योंकि शनि जुपिटर की राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति देव अभी
पर शनि देव की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मेष राशि में यदि हम चंद्रमा आपका मेष राशि में है और तो क्या स्थिति होगी। तो चंद्रमा मेष राशि में यदि है तो आपका जो ये फल है, ये जन्म कुंडली में ये द्वादश भाव में शनि की होगी और साढ़े साथी भी आपकी आरंभ होगी। तो खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से आय का अगर स्रोत का आप सोच रहे हैं, इसके लिए उपयुक्त समय है। इसलिए विदेश से आय के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं। यदि आपका दूर घर से दूर जाए तो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वृषभ राशि वाले के लिए एकादश में शनि गोचर करें 2.5 साल के लिए, यह शुभ के संकेत है। उन्हें अपने लाभ स्थान पर शनि है, फल मिलेंगे। थोड़ी देर अगर हो तो संतोष धैर्य रखने की आवश्यकता है। दशम शनि मिथुन राशि के लिए, यहाँ वृषभ राशि के लिए एक चीज जोड़ दें कि मित्रों से संबंध अच्छा बनाए और खान पान में, क्योंकि लाभ भाव में है, में खान पान पर ध्यान दें। क्योंकि जो उनका अगर खान पान में कुछ वैभवशाली वाला खाना हुआ, शराब आदि का पालन ये हुआ, तो इनके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि शनि देव शराब, मदिरा, मांस आदि से दूर रहने का सलाह देते हैं। 10वें भाव में शनि, कर्म पर ध्यान देना जरूरी है और कर्म का फल लेने में धैर्य की आवश्यकता है। यहां हम बताते चले, शनि देव का सामान्य फल यही होता है कि आपको धैर्य करने की जरूरत है, सत्य के राह पर चलना है और मेहनत करना है। यदि हम कर्क राशि वाले के लिए देखें तो कर्क राशि के लिए शनि देव 9वें भाव में होते हैं। धर्म में आस्था जरूरी है, पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान रखें, शनि देव को की आराधना करते रहें। 2.5 साल अच्छे बीतने की संभावना है। अष्टम शनि जब होते हैं सिंह राशि वाले के लिए, यह इनके लिए शुभदायक नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, गुप्त शत्रु का प्रभाव हो सकता है। तो सिंह राशि वाले के लिए चूंकि ढैया का आरंभ हो रहा है इनका, ये इनका अष्टम में शनि जा रहे हैं, गुप्त शत्रु हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। और ये चूंकि सिंह राशि वाले के लिए यदि देखें तो ये 11वें भाव के 7वें भाव के भी स्वामी बनेंगे। इसलिए जो इनके स्पाउस होंगे उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से 12वां भाव उनका तो ये बनता है। साथ ही साथ छठे भाव के भी स्वामी है बनते हैं, तो उससे भी फल निकल सकते हैं। और इसलिए कहा गया कि रोग पर ध्यान ज्यादा देना है। यदि आपके कन्या राशि है आपका, तो शनि सप्तम हो रहे हैं, जो कि शुभ है। सप्तम शनि पूज्य होते हैं, केंद्र पर हैं, ये शुभ फल देंगे। परंतु धैर्य की आवश्यकता है, अपने स्पाउस के साथ व्यवहार अच्छा रखें। और यहां पर बताते चले कि जब शनि देव यहां पर विराजेंगे तो ये 5वें भाव के स्वामी बनेंगे। संतान पक्ष से कुछ उनकी समस्या आ सकती है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम तुला राशि में आपका चंद्रमा हो तो आपके शनि देव खष्टम में ये करते हैं और 6वें भाव में शनि सुख देते हैं। दैनिक कार्य सुचारू रूप से करते रहें, सेवा करते रहें, मेहनत का फल मीठा होने की संभावना है। 8 वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव पंचम होते हैं, ये शुभ हैं, पूज्य हैं। धर्म के मार्ग पर चले, अपने सत्य मार्ग को नहीं छोड़े।
कर्म करते रहें। क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया ज्यादा दें, क्योंकि पंचम शनि है। और संतान पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें। चतुर्थ शनि यानी यानी आपके जो है चतुर्थ शनि होते हैं धनु राशि वाले के लिए, जो चंद्रमा के अनुसार धनु राशि होते हैं। तो चतुर्थ शनि होते हैं, ढैया इनका आरंभ हो रहा है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुख, प्रॉपर्टी आदि पर जब भी कोई विचार करे वहां सब सावधान रहे। और मकर राशि वाले के तृतीय श्रेणी में है, तीसरा से भाव में श्रेणी है। यहां पर आएंगे तीसरे भाव में उनके लिए, तो ये श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि यह भाव शनि के लिए उत्तम भाव होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा फल देने की संभावना है। तो मकर राशि वाले, उनके लिए शनिदेव 2.5 साल के लिए अच्छे रहेंगे। और कुंभ राशि वाले के लिए द्वितीय शनि है, साढ़े साथी की अंतिम चरण है। इसलिए पूजा पाठ पर शनिदेव का ध्यान रखें। पूजे पूजा आदि पर ज्यादा ध्यान दें। सारे गरीब से संबंध जोड़ें, उनकी सेवा करें। शनि से जो प्रताड़ित हो उनकी सेवा करें। साढ़े साथी का अंतिम चरण भी सही से निकल जाएगा। और अंत में मीन राशि वाले, आपके जन्म स्थल पर शनि है, साढ़े साथी का मध्य भाग है, पूज्य है। धर्म का ये करें। अपने मन पर काबू पाएं, क्योंकि आपके लगन में है चंद्रमा, लगन में है शनिदेव। स्वास्थ्य के मामले में इग्नोर न करें। अपने कहीं कंफ्यूज न रहें। अपने आप को मजबूत स्थिति में रखें। विरोध कहीं से हो, शांति बनाए रखें। मेहनत का फल आपको मीठा रहेगा, क्योंकि यहां से शनि आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, साथ साथ में सातवें भाव को देख रहे हैं, और आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो आपके कर्म भाव में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। और आपको धैर्य रखना है, मन को काबू में रखना है। आपका दिन 7:30 का समय ठीक से निकल जाने का समय है। ठीक से निकल जाने की संभावना है। ये रहे हमारी संक्षिप्त प्रस्तुति। क्योंकि फिर बताते चले, यह सामान्य परिस्थिति है, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार दशा अष्टक वर्ग भी देखना जरूरी है। नक्षत्र, दशा और अष्टक वर्ग, जैसे मीन राशि वाले के लिए पूरे पीरियड में हम थोड़ा बता दें नक्षत्र के अनुसार के कैसा रहने की संभावना है। तो यह आप हमारा जो तारा नक्षत्र पर नव तारा चक्र पर जो हमने प्रस्तुति दी है वीडियो, वो देखें, तब पता चलेगा कि आपका जिस नक्षत्र में शनि है वो कैसा फल देंगे। वह और ज्यादा सटीक होगा। और हम मीन राशि वाले के लिए बताते चले कि मीन राशि के लिए जो नक्षत्र होंगे जिसमें शनि देव होंगे, वे आरंभ में रेवती नक्षत्र में जब जाएंगे तो मिश्रित फल देंगे, थोड़ा परेशानी हो सकती है। लेकिन शेष 2 नक्षत्रों में, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब भी होंगे, तो ये इनके लिए मित्र और अति मित्र होते हैं, शुभ फल देंगे। इसलिए अपने मन को थोड़ा मजबूत भी किए रहें कि शनिदेव इनके लिए शुभता लाएंगे। और चूंकि शनिदेव इनके चंद्र राशि के अनुसार शनिदेव इनके लाभ भाव खर्च भाव को क्या स्वामित्व कर रहे हैं, इसलिए अपने खर्च पर काबू रखें। लाभ इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो खर्च पर अपना नियंत्रण और लाभ पर ज्यादा फोकस, तो आपका समय अच्छा बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी प्रस्तुति को हम विराम देते हैं। जिनकी भी 7:30 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, उनके लिए यह छोटे से जानकारी शनि का बीज मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह
शनिश्चराय नमः। सामान्य मंत्र है ओम शनिदेव का, ओम सं शनिश्चराय नमः। और शनि का महामंत्र है ओम नीलांजन समावाशम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनिश्चर। जो आपके लिए जो सुविधाजनक हो इसका आप बीच बीच में पाठ करें, शनि देव के मंदिर जाया करें। और मंदिर जाने से भी ज्यादा उत्तम है यदि शनि द्वारा पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में तत्पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ शनि देव आप पर कृपा बरसाते रहे, शुभता बरकरार रखें। 30 साल का के बाद जो शनिदेव की राशि में आए हैं, यह समय आपके लिए उपकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमसे बने रहने के लिए धन्यवाद। यह बताते चले कि यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से हमने आपको पहुंचाने में सक्षम हुए। यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी इस तरह की प्रस्तुति, दैनिक प्रस्तुति और इस तरह की प्रस्तुति आप तक पहुंच सके। और शनि देव को अपने हर मित्रों के पास पहुंचाएं ताकि उनकी कृपा, चूंकि शनिदेव लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आपके मित्रजन हैं, परिजन हैं, शुभेच्छु हैं, उन्हें यह साझा करें ताकि उन्हें भी कष्ट न हो। वे मानसिक रूप से अच्छे कर्म करने के लिए तैयार रहें। पहले मानसिक रूप से तैयार जब तक नहीं रहेंगे तब तक अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। मानसिक रूप से तैयार रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ पहले हो और उसके बाद अपना कर्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। शनिदेव की कृपा आप पर बरसते रहे। जय शनिदेव। ओम शनि शनिश्चराय नमः।